ये जगह अपने प्रयागराज में है, ये देखकर यकीन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे अंदर जाते ही आपको ऐसा लगेगा कि आप एक अलग ही दुनिया में आ गए। अंदर जाते ही आपको महाकुंभ मेले का एक ट्रेलर दिखाया जाएगा और आगे ले जाके आपको समुद्र मंथन की कहानी वर्चुअली दिखाई जाएगी। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यमुनोत्री ग्लेशियर के पास होने का वर्चुअल एक्सपीरियंस दिया जाएगा। साथ में वहाँ पे लगे हुए डिस्प्लेस पे अगर अपना हाथ मूव करेंगे तो आपको रियल वाटर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट जोन में एंटर करते ही आपको ऐसा प्रकाश अंधकार, सत्य असत्य और धर्म अधर्म का शाश्वत संघर्ष भी आरंभ हुआ। ये दुर्लभ माला मैं आपको भेंट करता हूँ, इसे मेरा आशीर्वाद समझकर सहेज कर रखे। परंतु इंद्र महर्षि के आशीष का मान न कर सके और अहंकार के प्रमाद में उन्होंने वो माला ऐरावत के मस्तक पर रख दी। पुष्प गंध से असहज ऐरावत ने माला धरती पर फेंक दी। दंभी इंद्र, मेरा ऐसा घोर अपमान, जिस धन ऐश्वर्य पर तुम इतना इतराते हो, मैं वही तुमसे छीन लूंगा। मैं इसी क्षण तुम्हें और तुम्हारे लोग को श्रीहीन होने का श्राप देता हूँ। एवमस्तु। ऋषि श्राप के प्रभाव से देवताओं का वैभव छिन गया, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवों की शक्ति क्षीण होते ही दानवों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। घोर देव असुर संग्राम के पश्चात स्वर्गलोक दानवों के अधीन हो गया। देवराज, इस संकट का समाधान सागर मंथन है, परंतु मंथन तभी सफल होगा जब देवता और दानव मिलकर प्रयास करेंगे। ये कैसे संभव होगा नाथ? सृष्टि के कल्याण हेतु इन दो परस्पर शक्तियों को साथ आना ही होगा। हरि आज्ञा से मंथन आरंभ किया गया। मंदराचल पर्वत को मथाने और नाग वासुकी को नेति बनाकर दानव और देव समुद्र को मथने लगे। पति महादेव प्रकट हुए। यदि इस विष को नियंत्रित नहीं किया गया तो प्रलय सुनिश्चित है, परंतु मैं इसके एक भी बूंद को इस सृष्टि को छूने नहीं दूंगा। महादेव ने विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नील कंठ कहलाए। महादेव की कृपा से हलाहल विष की ज्वाला शांत हो गई और तीनों लोकों में संतुलन स्थापित हुआ। मंथन पुनः आरंभ हुआ और एक के बाद एक अमूल्य निधियां प्राप्त होने लगी। अंततः अमृत घट लिए धन्वंतरी प्रकट हुए। अधीर हो इंद्र ने धन्वंतरी से कुंभ छीन लिया, परंतु दानव ये कैसे होने देंगे? देवों और दानवों में अमृत पाने के लिए छीना झपटी शुरू हो गई। इस कलह का अंत करने के लिए श्री हरि को मोहिनी रूप ले अवतरित होना पड़ा और उन्होंने बड़ी चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिला उन्हें अमर कर दिया। समर्थ हो देवों ने स्वर्ग पर धर्म का राज पुनः स्थापित किया। परंतु इस सारे प्रकरण में एक विशेष बात और हुई। छीना झपटी में अमृत की 4 बूंदे स्वर्गलोक, पाताललोक और पृथ्वी पर आ गई। पृथ्वी पर ये बूंदे प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। अमृत से पवित्र हुई धरा तीर्थ बन गई। यही कारण है कि इन स्थानों पर हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होता है। समय की अनंत धारा में ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महाकुंभ मेला 2025 में आपका स्वागत है। आइए इस अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव का भाग बने।
आपको ऐसा लगेगा कि आप स्पेस में आ गए हैं। एआई एंड वर्चुअल रियलिटी का यूज यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया है। महाकुंभ की पूरी हिस्ट्री और अखाड़ों की पूरी नॉलेज आपको इसी एक जगह पे मिल जाएगी। अगर आप महाकुंभ में आ रहे हैं तो इस जगह को एक्सपीरियंस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसकी लोकेशन होने वाली है आदि शंकर विमान मंडपम के बिल्कुल सामने। और कहीं आपसे वीडियो मिस ना हो जाए इसलिए वीडियो को सेव करके उनके पास शेयर कर दीजिएगा जिनको इसके बारे में नहीं पता।